हेलो बेटा जी, माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईएल एकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 10 थ्योरम सीरीज़ और इसमें हम चैप्टर ट्राइंगल का ए सिमिलैरिटी थ्योरम जो है वो करने वाले हैं बेटा। इसकी स्टेटमेंट आप सामने देख ही सकते हैं। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है, वहाँ से लेकर मैं आपको एंड तक स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझाऊंगा। सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा बेटा जी, मैं आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपके एग्जाम शीट के लिए मतलब एग्जाम में अगर आपके पास आ जाता है तो आपको एग्जैक्टली एग्जाम शीट में क्या लिखना है आपको पता होगा बेटा। तो सबसे पहले जो है इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है बेटा। अगर मान लो ये कह रही है कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाए हुए हैं। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ये हमें कहना चाह रही है कि इसके जो एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल हैं। मतलब ए एंगल जो है वो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर डी के इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास जो बी एंगल दिया हुआ है ये हमारे पास एंगल ई के इक्वल है। और इसी तरीके से एंगल सी जो है ये एंगल एफ के इक्वल है। तो ये हमारा गिवन डेटा है। अब जो गिवन डेटा है उसके बाद वो क्या चाह रहा है हमसे प्रूव करना, वो हमसे ये चाह रहा है कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यानी ए डी अपॉन ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, ये आपस में इक्वल होंगी रेशोज़। और क्योंकि अगर मान लो हमारे पास तीनों एंगल इक्वल हैं और सारी जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर हो जाएंगे। तो ये हमने प्रूव करना है। तो अब जो है सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। गिवन डेटा जो है उसमें हमारे पास जस्ट दो ट्राइंगल्स हैं। हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, in which angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। जो हमने प्रूव करना है यहाँ पर वो क्या है, प्रूव करनी है हमने जो साइड्स हैं यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ में प्रोपोर्शनेट हैं। यानी ए बी के अपॉन में अगर हम डी ई रख देते हैं, बी सी के अपॉन में अगर हम ई एफ रख देते हैं और ए सी अपॉन में डी एफ रख देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल आएंगी। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियस है जब एंगल्स भी इक्वल हों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशो में हों, तो जो भी फिगर होती है वो हमारी वहाँ पर सिमिलर हो जाती है। तो हमारे पास जो ए बी सी ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। इसे प्रूव करने के लिए हमें चाहिए बेटा जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने फिगर में ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो है वो हमें चाहिए। यानी हमने जो है वो दो पॉइंट लेने हैं, एक डी ई पर एक डी एफ पे। एक पॉइंट को हमने एम, एक को एन लेबल कर दिया है। ये पॉइंट स्पेशल क्यों है और हमने इनके बारे में क्या सोचा है। तो फिगर में हमने जस्ट ये देखना है बेटा कि जो हमारी ए बी की लेंथ है एग्जैक्टली उतनी ही हमारी डी एम की लेंथ होनी चाहिए। जितनी हमारी ए सी की लेंथ है उतनी ही हमारी डी एन की लेंथ होनी चाहिए। तो जस्ट हमने वहाँ पर m और n इस तरह से लेने हैं कि हमारे पास ए बी इक्वल्स डी एम हो, ए सी इक्वल्स डी एन हो। तो अब इसको कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं हम। वी टेक पॉइंट्स m and n on DE and DF respectively such that AB is equal to DM and AC is equal to DN। तो ये आपके सामने फिगर है और ये मेरी कंस्ट्रक्शन जो मैंने ली है वो है बेटा। यानी मैंने AB और DM को इक्वल लिया है, AC और DN को इक्वल लिया है।
तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब जो है वो हमारा मेन प्रूविंग पार्ट आ जाता है इसके बाद। तो अब जो हमारा प्रूफ है उसको हम कहाँ से शुरू करते हैं? जो हमारे पास हमारा प्रूफ होगा वो हम शुरू करेंगे बेटा जी, जो दो हमारे पास छोटे ट्राइंगल्स हैं। दो छोटे ट्राइंगल से मतलब है एक जो हमारे को गिवन ट्राइंगल में दिया हुआ है और एक जो कंस्ट्रक्टेड है यानी DMN। शुरुआत होगी इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा के बेटा। और ये कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर दिखा देता हूं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DMN, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो AB है वो हमने अभी कंस्ट्रक्शन की है DM के इक्वल। AC जो है वो हमने कंस्ट्रक्शन की है DN के इक्वल, और यहां पर हम बता देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। जो हमारे पास यहां पर एंगल A और एंगल D हैं एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये क्यों है? क्योंकि ये गिवन डेटा में है। तो ये हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास ये डेटा है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ABC DMN के हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि SAS लग रही है 10। जो हमारे पास ट्राइंगल है ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DMN के। क्यों हो जाएगा यहाँ पर बता देते हैं। SAS कॉन्ग्रुएंसी हमने यूज की है यहाँ पर। और क्यों की इतनी मेहनत हमने? ये हमने इसलिए की ताकि हमें यहाँ पर जो एंगल B है वो एंगल DMN के इक्वल मिल जाए। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल DMN, और दूसरा जो है वो एंगल C जो है वो एंगल DNM के इक्वल मिल जाए। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल DNM। क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा CPCT से, और इसे जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े यहाँ पर रेफरेंस की तो। अदरवाइज तो हमारे लिए कोई ऐसी इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी में ही प्रूव कर देंगे इसको। तो ये हो गया। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब हमें जस्ट फिगर की ज़रूरत है, बाकी और कोई भी चीज़ ऊपर हमारे को गिवन कंस्ट्रक्शन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इतना स्पेस तो आराम से ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी चीज़ दी हुई है वो क्या है? एंगल B जो है वो हमारे पास गिवन डेटा में एंगल E के इक्वल दिया हुआ था। अगर मान लो ये हमारे पास सिर्फ हम इतना भी डेटा लेते हैं तो भी हमारे लिए काफ़ी है। अब इतना डेटा किस लिए काफ़ी है? अगर हम एक एंगल जैसे ये और ये हम इक्वल दिखा देते हैं तो हम ये दिखा देंगे यहाँ पर कि MN जो है ये हमारे जो EF है इसके पैरेलल है। तो सिर्फ इतना सा डेटा जो है वो यहाँ पर लेकर यहाँ बता देते हैं कि ये क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। और यहाँ पर हम बता देते हैं 10। अगर आपकी जो वहाँ पर प्रूफ वाली अलग अलग स्टेटमेंट होती हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, इनके बीच में काफ़ी लाइंस आ जाती हैं, तब आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक के बाद एक के बाद एक लाइन लिख रहे हैं और यहाँ पर आप कनेक्टर्स बता ही रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये बताने की कि एंगल EDMN के इक्वल कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स लिखी हैं उसके बाद 10 लिखा है। तो क्लियरली हमारे पास एंगल E जो है वो DMN के इक्वल कैसे हो गया ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। ये आ गया हमारे पास। अब जो है वहाँ पर हम बता देंगे बट एंगल E एंड एंगल DMN आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कि यहाँ पर जो 2 लाइंस हैं यानी MN और EF ये जो हैं ये पैरेलल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल प्रूव कर दोगे तो हमारे को पैरेललिज्म मिल जाता है। अब इस पैरेललिज्म की क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली जब हमने शुरू किया था बेटा जी तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल
इनमें एंगल्स इक्वल होने के अलावा हमारे को कुछ भी नहीं दिया हुआ था। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें इस ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के बीच में ले जाना था। उसको बीच में कैसे ले जा सकते हैं, ऑब्वियस है, इसके कॉन्ग्रुएंट कोई ट्राइंगल अंदर प्रूव करके। तो हमने उसको प्रूव किया कि एक छोटा ट्राइंगल जो है वो अंदर है। उसके बाद अब जो हमारे पास ये ट्राइंगल है इसकी सिमिलैरिटी हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। तो अब जो है वो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ सिमिलैरिटी से पहले जो है वो हम यहाँ पर बीपीटी की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिक थ्योरम है वो अगर हम ध्यान में रखें तो जस्ट हमारी बीपीटी है। जो बीपीटी हमारी थ्योरम है वो तब लग सकती है जब एक ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन हो। तो बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो हमारी दो बेसिक थ्योरम्स हैं वो तब तक नहीं लग सकती थी जब तक ये दो ट्राइंगल अलग अलग हैं। तो हमारे पास कोई डेटा जो है वो आ ही नहीं सकता था जिससे हम वहाँ पर जो साइड्स हैं उनको प्रोपोर्शनल शो कर पाएँ। तो इसीलिए हमने ये सब कुछ किया है। इस चीज़ को अच्छी तरह से आप दिमाग में बिठा लें बेटा। अब जो हमारे पास एम एन ई एफ के हमने पैरेलल दिखा दिया, अब हम दिखा सकते हैं 10 बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और हमें इसमें क्या मिलेगा रिजल्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, कि हमें यहाँ पर जो डीएम है वो अपॉन में पूरी साइड डीई। ध्यान रखना जो बीपीटी होती है वो हमारे को डीएम ईएम इसकी रेशो जो है वो देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर डीएम अपॉन डीई नहीं ले सकते, क्योंकि जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसी का जो रिजल्ट होता है डीएम अपॉन एमई, उन्हीं रेशो के हिसाब से ही अगर हम चलें तो हम वहाँ पर कोई सी भी रेशो जो है उसे डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम लिख दें बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और वहाँ पर हम कोई सा भी रिजल्ट जो भी रेशो में लेने वाला है वो यहाँ पर दिखा दें तो कोई गलत नहीं होता बेटा। तो ये डी एम अपॉन डी ई इक्वल हम दिखा सकते हैं यहाँ पर डी एन अपॉन डी एफ के। ओके है ये। अब डी एम और डी एन इसकी जगह जो हमारे को मेन यहाँ पर चाहिए, डी एम और डी एन तो कंस्ट्रक्टेड है, जो हमारे पास मेन है वो क्या है, वो है हमारे पास ए बी और ए सी। तो यहाँ से अब चल देते हैं ए बी और ए सी पे। अब मैं कुछ और लाइंस ले लेता हूँ क्योंकि अब आपको ऊपर वाली लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप फिगर पे ध्यान रखेंगे और कॉन्टीन्यूटी में जो भी हम बढ़ते जा रहे हैं उतना काफ़ी रहेगा आपको। तो अब यहाँ पर डी एम की जगह हम ले लेंगे ए बी, देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और यहाँ पर हम बता देते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास ए बी इक्वल है डी एम के और दूसरी चीज़ हमारे पास जो ए सी है ये इक्वल है डी एन के। तो ये हमारे पास होने के कारण हम वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब ये जो है हमारे पास दो साइड आ गई, ए बी डी ई के, ए सी डी एफ के, लेकिन हमने तो तीनों साइड करनी थी। तो अगर हम यहाँ पर जो हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी ई एफ के पैरेलल और हमने वहाँ पर ए बी और ए सी को इक्वल लिया था, अगर मान लो हम ए बी और बी सी को इक्वल लेकर जो कंस्ट्रक्शन है हमारी वो यहाँ पर ई डी और ई एफ पे करते तो क्या कोई चेंज आता? बिल्कुल नहीं। अगर हम यहाँ पर पैरेलल लाइन जो है वो यहाँ पर ई एफ के लेते हैं और साइड डी ई और डी एफ लेते हैं तो हमारे पास रेशो डी ई और डी एफ के हिसाब से आती है। अगर हम वहाँ पर डी ई और ई एफ लेंगे तो रेशो उस हिसाब से आएगी, और अगर हम ई एफ और डी एफ लेते तो रेशो उस हिसाब से आती। तो इसका मतलब ये हुआ सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो हम कोई सी भी दो साइड जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो अब ऐसा करते हैं, इसको जो है वो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम इसको 3 दे देते हैं, क्योंकि बार बार हमारे पास वो 10 10 10 जो है वो कनेक्टिविटी में आ रहा है। तो एग्जैक्टली किसकी कनेक्टिविटी में क्या है वो अब बताने के लिए अब ज़रा यहाँ पर थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख देंगे फ्रॉम 2 एंड 3, हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ गया बेटा जी AB अपॉन DE इक्वल्स BC अपॉन EF, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है तो राइट हैंड साइड तो अपने आप ही इक्वल होंगे, इनफैक्ट सारे के सारे हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, AC अपॉन DF। यही हमने प्रूव करना था। और अगर हमारे पास जो है वो एंगल्स इक्वल हों, साइड्स प्रोपोर्शनल हों, तो ऐसे में जो फिगर्स होती हैं वो आपस में सिमिलर हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एंड हैंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये जस्ट थ्योरम्स के लिए है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर तो हमारे पास अगर 3 साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाए वो भी काफ़ी होती हैं बेटा, 3 एंगल्स दिए हों वो भी काफ़ी होते हैं, अगर 2 एंगल भी दिए हों तो भी बहुत हैं, अगर S से S वहाँ पर क्राइटेरियन काम कर रहा है वो भी काफ़ी है। लेकिन जब हम थ्योरम की बात करते हैं तो थ्योरम में हमें वहाँ पर तीनों एंगल इक्वल दिखाने होते हैं और तीनों साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल दिखानी होती हैं। सिर्फ तभी जाकर हम थ्योरम में प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो ये थी बेटा जी ए सिमिलैरिटी। लेकिन ए सिमिलैरिटी के साथ में ही यहाँ पर एक और चीज़ भी हमें मिल जाती है, वो क्या है? ए सिमिलैरिटी। अब वो कैसे मिल जाती है? हम कहते हैं कि अगर 3 एंगल्स एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो वो आपस में सिमिलर हैं। तो अगर हम ये कहें कि 2 एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स के इक्वल हो तो रिमेनिंग एंगल जो है, जो हमारा थर्ड एंगल है, वो भी तो इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर तीनों एंगल्स का सम 180 होगा और यहाँ पर भी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो अगर मान लो 2 एंगल्स इक्वल हैं तो जो थर्ड एंगल होगा हमारा वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास अगर 2 एंगल एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स के इक्वल दिए होते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास सिमिलैरिटी जो है वो काम करती है। क्वेश्चंस के अंदर जो है वो जस्ट अगर 2 एंगल हमारे को दिए होंगे तब भी हम वहाँ पर सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो इस थ्योरम के लिए बेटा जी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में।